दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच हुआ ऐसा घमासान पलट गया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। कोलकाता की तूफानी शुरुआत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गुजरात के गेंदबाजों ने मचा दी तबाही। तो आखिर क्या कुछ हुआ इन दोनों टीमों के बीच महामुकाबले में, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। कैसे चौके छक्कों की बारिश बनी गेंदबाजों की कब्रगाह, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रहमतुल्लाह गुरबाज में कौन सबसे शानदार ओपनर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में होम टीम के सामने गुजरात की चुनौती थी। पिछली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो नया इतिहास रिंकू सिंह ने लिखा था। उसी का बदला लेने के इरादे से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात उनके सामने उतरने जा रही थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों, झमाझम हुई बरसात के बाद कोलकाता के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से नारायण जगदीशन के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के सामने पहले ही ओवर में शमी की चुनौती थी, जिन्होंने दोनों को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया। लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक को पहले ओवर की खामोशी भारी पड़ी। नारायण जगदीशन ने हार्दिक का स्वागत ही एक तूफानी चौके से कर दिया था, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। इस ओवर में जगदीशन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 खतरनाक चौके जड़कर गुजरात को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों पावर प्ले में गुजरात की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन तभी मोहम्मद शमी अपनी टीम की वापसी करवाते हैं और एक बार फिर जब हार्दिक ने मोहम्मद शमी को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया तो शमी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे जगदीशन को अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, शमी को भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जगदीशन LBW आउट हो गए और गुजरात को बहुत जल्द अपनी पहली सफलता मिल गई। ये बल्लेबाज 15 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौट गया। पहले विकेट के बाद जहां ईडन गार्डन में सन्नाटा था तो गुजरात अब कोलकाता पर शिकंजा कसना चाहती थी। लेकिन उनके इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए मैदान में आ चुके थे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े रहमतुल्लाह गुरबाज ने भी अपना आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया। जैसे ही गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या दोबारा वापसी करते हैं, उनके परखच्चे उड़ाते हुए इस बल्लेबाज ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 ऐसे भयंकर छक्के जड़े, जिन्हें देखकर तो गेंदबाज के साथ साथ पूरे गुजरात के पसीने छूट गए थे। उन 2 तूफानी छक्कों ने ईडन गार्डन्स में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन ये इतने में ही कहां रुकने वाले थे। हार्दिक के बाद अब बारी थी शमी की, जिनका स्वागत ही अगले ओवर में गुरबाज ने खतरनाक चौके से कर दिया था। हालांकि शमी भी वापसी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बल्लेबाज ने मोहम्मद शमी के सिर के ऊपर से इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं कोलकाता की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी। ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने को तैयार नहीं थे और पावर प्ले का बखूबी फायदा उठा रहे थे। पर दोस्तों, दूसरे छोर से उन्हें अपने साथी का साथ नहीं मिल पाया। शार्दुल ठाकुर भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शमी को बाउंड्री के बाहर भेजना बच्चों का खेल नहीं है। शार्दुल ठाकुर का बेहद ही शानदार कैच मोहित शर्मा ने लपक कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई और कोलकाता का ये मास्टर प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया। जहां शार्दुल ठाकुर 4 गेंद खेल पाए थे और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे वेंकटेश। जी हां दोस्तों, रहमतुल्लाह गुरबाज तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए थे उनके हमवतन खिलाड़ी राशिद खान और इस गेंदबाज को भी रिमांड पर लेते हुए रहमतुल्लाह गुरबाज ने उनके सिर के ऊपर से एक तूफानी छक्का जोड़ा तो फिर एक खतरनाक चौका जोड़कर अपनी टीम को 61 रनों के पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम कोलकाता कोलकाता के नारों से गूंज रहा था। तो वहीं गुजरात किसी भी कीमत पर इस बल्लेबाज का विकेट चटकाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उनका हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। यहाँ तक कि हार्दिक के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद करामाती खान भी रहमतुल्लाह गुरबाज के सामने बेबस नजर आ रहे थे। वो बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं 8 ओवरों में कोलकाता ने 75 रन बना लिए थे। ये दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इनके बाद भी आंद्रे रसेल और नितीश राणा, रिंकू सिंह जैसे तूफानी बल्लेबाजों का आना बाकी है और ऐसे में कोलकाता आसानी से यहाँ से 200 रन बनाकर गुजरात को एक कड़ी चुनौती दे सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुजरात और कोलकाता में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।